कराची टू नोएडा फिल्म अभी भी रिलीज नहीं हुई, लेकिन उसके पहले ही विवाद में आ चुकी है। उस फिल्म के निर्माता अमित जानी जी, जो आज उत्तर प्रदेश से आए हैं, खास यहाँ पर मुंबई में, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी डाली है। उनसे समझेंगे कि इस बात पर एमएनएस के द्वारा इतना गुस्सा क्यों। सर, पहले तो समझना चाहेंगे कि किस बात से आप मुंबई में पधारे आज। मुंबई इसलिए आए हैं चूंकि कास्टिंग डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, लाइन मैनेजर, ग्राउंड मैनेजर और तमाम जो फिल्म से जुड़े लोग हैं, कलाकार भी हैं मुंबई के अच्छे, जिनको हमें साइन करना है। तो एक तरीका तो ये हम उन्हें बुलाते, एक ये हम यहाँ आते। हम बुला भी सकते थे वहां दिल्ली में, जिसको काम चाहिए, जिसको लोग करना है, हमें वो कहीं भी आएगा। देश में सब जगह लोग आते जाते हैं। लेकिन जब ये कहा गया कि नहीं आने देंगे, नहीं घुसने देंगे, आके दिखाए कोई, हम से बुरा कोई नहीं होगा, तो मुझे लगा कि इस जो विवाद है ये, इसका पटाक्षेप करना चाहिए। और नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है कि दोस्ती में अना नहीं चलती, खुद ना आते कभी बुलाते। तो खुद तो आए नहीं, अयोध्या आ रहे थे, हम सोचे मिल लेंगे अयोध्या में, तो दर्शन करेंगे रामलला के राज ठाकरे साहब, तो हमारी भेंट हो जाएगी, तो हम भी अपने घर पे कहीं चाय पिला देंगे लखनऊ में। लेकिन नहीं आए, तो हमने सोचा हम ही चलते हैं मुंबई। तो हम ही आ गए इसलिए कि आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है। अमित खोपकर को आपको पता नहीं कंटेंट क्या है, आपको स्टोरी नहीं पता, आपको उसके अंदर लिखा क्या है वो नहीं मालूम है। किसी ने कान में बोल दिया भारत विरोधी है, पाकिस्तान विरोधी, पाकिस्तान के समर्थन में आपने विरोध कर दिया, हाथ पैर तोड़ देंगे, राड़ा होगा, धड़क होगा। वो क्लियर कर लो, कहीं नहीं जाना विदेश। मैं मुंबई में, आप मुंबई में, क्लियर कर लो। मैं स्क्रीन पे लेके आपके घर आ जाता हूं, आप बताओ कहां है, आप आ जाओ मेरे पास, मैं आपको जो है आमंत्रित करता हूं। पहले समझो कंटेंट क्या है। बिना समझे आपस में लड़ोगे। हमारी आपकी एक विचारधारा है, आप हिंदूवादी, हम हिंदूवादी। आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे लोकसभा में, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे लोकसभा। आप महाराष्ट्र से करेंगे, हम उत्तर प्रदेश से योगी जी की तरफ से करेंगे। हम एक ही विचारधारा के हैं। बाला साहब ठाकरे का खून आपके अंदर है, हमारे दिल में है वो। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज, वो अनुयायी हैं, हम भी अनुयायी हैं। विवाद क्या है? बिना विवाद, बिना आपने समझे ये मूवी जो बन रही है कराची टू नोएडा, अंजू गई है पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। वो आई है भारत, वो व्रत रखती है चंद्रयान के लिए, वो जय माता दी की पट्टी बांधती है, वो भारत माता की जय के नारे लगाती है, वो तुलसी को पानी देती है, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहती है। उसके बाद भी दिक्कत है। तारा सिंह अगर नल उखाड़ रहा है बिना वजह, फर्जी, वो तो रील है, रियल से उसको कोई संबंध नहीं, तो हम ताली बजा रहे हैं, सीटी मार रहे हैं, भारत माता की जय। और वो लड़का सचिन हिंदुस्तान का, उसने बिना नल उखाड़े, बिना अशरफ अली खान का सामना किए, सकीना को अपनी बुला लिया अगर, तो ठीक है, गलत तरीके से बुलाया, उसके लिए एटीएस है ना, एनआईए है ना, जहां छोड़ी है ना उसकी उत्तर प्रदेश में। अगर वो आतंकवादी है तो योगी जी उसे क्यों छोड़ के रखे हुए हैं खुलेआम कि तुम आतिशबाजी करो, घर में घूमो, रील बनाओ, नाचो गाओ, मीडिया से बात करो। यानी कि प्रथम दृष्टया योगी जी को भी नहीं लगता कि वो एक पीड़िता है। जो 3 तलाक के लिए कानून बनाया हमारे देश की सरकार ने, ऐसे ही हमारे गृह मंत्री ने कहा कि कोई आना चाहे दूसरे देश से शरणार्थी, उसका CAA क्या है? यही तो है कि आपको वहां तकलीफ है, आप आ जाइए। जब बांग्लादेश को तकलीफ थी पाकिस्तान से, वो उसने किसको कहा? भारत को कहा। बलूचिस्तान किसकी तरफ उम्मीद करता है? भारत की तरफ। अब ये POK वाले, गिलगित बाल्टिस्तान वाले किससे गुहार कर रहे हैं हमें शामिल कर लो? हमसे। तो एक महिला है, वो अपने धर्म से, अपने पति से, अपने देश से, अपने शहर से परेशान आ गई, और गलत तरीके से उसकी जांच चल रही है, उसमें केस चल रहा है। जैकलिन फर्नांडिस पे भी चल रहा है केस, सुकेश के साथ गबन करने का। तो क्या जैकलिन काम नहीं करेगी? जैकलिन भारतीय है, वो भी तो विदेशी है। हमारे तो बहुएं विदेशी आई हैं जो देश में राष्ट्रीय पार्टियों की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। तो क्या तकलीफ है? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तानी लड़के को अप्रिशिएट करिए, कहानी पढ़िए ना, हम आपको कहानी सुनाएंगे, आप बुलाइए हमें, हम आपको कहानी सुनाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। आप देशभक्त व्यक्ति, आपकी भावनाएं उद्वेलित हो जाएंगी सुन के। सर, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बिना कंटेंट के जो विरोध किया है और यहाँ पर आपको आज शूट भी करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं नुकसान मुंबई शहर का है और यहाँ के लोगों का है? क्योंकि ओरिजिनल प्लान के हिसाब से आप फिल्म सिटी में शूट करने वाले थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का समर्थन है, उन्होंने कहा यूपी में आके ये सब आप शूट करिए। 1500 लोग होते हैं फिल्म में, बड़े छोटे बीच के सब कैरेक्टर होते हैं। हमारी 2 मूवी है जो इस समय फ्लोर पे हैं, एक टेलर मर्डर स्टोरी कन्हैयालाल साहू जी की जो हत्या हुई उदयपुर, उस पे, और ये कराची टू नोएडा। 1500 में हमारे आज भी जो उनमें काम करने वाले कलाकार हैं, जूनियर आर्टिस्ट से लेकर सीनियर तक, लीड रोल तक, उनमें महाराष्ट्र के, बंगाल के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश, बिहार के, सब जगह के लोग हैं। शूट भी एक फिल्म एक जगह नहीं होती, अलग अलग लोकेशंस पे होती है।
अब महाराष्ट्र में अगर शूट होगा तो रेवेन्यू कहां जनरेट होगा? कॉफी किसकी बिकेगी, चाय किसकी बिकेगी? 8 डायरेक्टर जो सामग्री खरीदेगा करोड़ों रुपए की, वो कहां से खरीदेगा? यहीं से ना। लेकिन अब यहां नहीं होगी तो कहां होगी? अब यूपी में होगी। हमें तो डर लगता है, विवाद से डर लगता है, विवाद ना हो। हिंदू एकता बहुत मुश्किल से बनी है, उसमें मोदी जी का रोल है, योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका है, उसमें संतों का त्याग है, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोगों ने अपना नौजवान अवस्था में सब कुछ छोड़ के जो है पूरे दिन वो जगाते हैं, हिंदुओं जागो जागो जागो। अब ये क्षेत्र और भाषा के नाम पे टूटे, इस बात से डर लगता है। इसलिए हम विवाद नहीं चाहते, टकराव नहीं चाहते। हम अपनी बर्तन लेके वहां कढ़ाई चढ़ा लेंगे। यूपी में वहां योगी जी की सरकार है, वहां एक तो कोई त्योरी नहीं चढ़ा सकता है, ये नहीं कह सकता कि हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे। अतीक अहमद नहीं कह पाया, इससे पहले कहता, इससे पहले मुख्तार अंसारी नहीं कह पा रहा। ये तो बड़े बदमाश हैं। तो सर मुक्त वातावरण होना चाहिए हिंदी फिल्म जगत के लिए। काम यहां होगा तो यहां पैसा आएगा, हमारी तो जेब से जाना है। यूपी में होगा तो यूपी में जाएगा। आप हिंदी सिनेमा जगत का नुकसान ना करें। सर तो कहीं ना कहीं ये साथ में कला का भी नुकसान है। हाँ है ना, मैं कह रहा हूं कि अभी बात चल रही है जब पाकिस्तानी की, हम तो कानून के साथ हैं, पाकिस्तानी काम नहीं कर सकती, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या हम गुलाम अली को नहीं सुनते? चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। क्या हम आज दिन चढ़े आते रंग वर्गा या सन्नू इकबाल चैन नाम राहत फतेह अली खान को नहीं सुनते? क्या हम रेशमा को नहीं सुनते? 4 दिनों का प्यार हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, सबको सुनते हैं ना। और जब हम आज सुन रहे, और एक लड़का है वहां का जिसने गाना गाया कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ था, पूरी दुनिया ने सुना। उसका पैसा किसके पास गया? मुंबई के पास आया, यूपी के पास आया, वो पाकिस्तान पे गया। म्यूजिक राइट तो उनके ही है। आज भी अगर अभी थोड़ी देर बाद आप गाड़ी में बैठ के सुनेंगे चुपके चुपके रात दिन, तो पैसा गुलाम अली को ही जाना है, आपको नहीं मिलना है कुछ भी, चूंकि राइट उन्हीं के पास है। तो म्यूजिक को हम नहीं बांट सकते, नहीं बांध सकते। ये कलाकारों का नुकसान है, प्रतिभाओं का नुकसान है। दूसरी बात, कानून बन गया है, ठीक है, हम कानून का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्म अगर बन रही है सीमा और सचिन के टॉपिक पे, तो उसमें सीमा काम नहीं कर रही है, उसमें फरीन फलक काम कर रही है। फरीन फलक हिंदुस्तानी है और ये पैसा हिंदुस्तान के पास जाएगा। और उसका अगर रेवेन्यू कुछ क्रेडिट के नाम पे, थोड़ा सा रॉयल्टी के नाम पे सचिन के घर चला जाता है, सचिन के पिताजी तो हिंदुस्तानी है, सचिन तो हिंदुस्तानी है। और जो सीमा की कोख में बच्चा है जो कह रही है कि नजर लग जाएगी, वो तो सचिन का ही है। तो सचिन के बच्चे के लिए भी कुछ ना करें क्या हम? सीमा तो चलो पाकिस्तानी, अदनान सामी भी तो पाकिस्तानी था, लेकिन अब पाकिस्तानी कहां बचा जब इंडियन नागरिकता मिल गई? कैनेडियन को जब हिंदुस्तानी नागरिकता मिल गई, अक्षय कुमार को तो अब हिंदुस्तानी है। तो हमने कहा सीमा को जब हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी, भारत सरकार दे देगी, तब हम अपने साथ में काम कराएंगे। इससे किसी की भावना आहत होती है तो भैया भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। सर इस विषय को लेकर एमएनएस और अमय खोपकर ने कहा है कि अगर ये फिल्म बनानी बंद नहीं की और ऐसे आर्टिस्ट को लिया तो आपको भी जान से मार देने की धमकी दी गई है और मारपीट की भी जो है धमकियां आ रही है। उसको लेकर आप मुंबई उच्च न्यायालय के पास भी गए हैं, क्या कहेंगे सर? तो जान से मारने की धमकी जो है वो अमय खोपकर ने नहीं दी। अमय खोपकर ने कहा मन से स्टाइल में धड़क होगा। वो कहते हैं ना चाय से ज्यादा केतली गर्म है। तो जो उनके समर्थक हैं लाखों, उन्होंने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि मुंबई कदम रखोगे तो काट देंगे, मार देंगे, जला देंगे, तेजाब फेंक देंगे, इस तरह धमकी हजारों आई। मैं महाराष्ट्र हाईकोर्ट में इसलिए नहीं गया कि मुझे धमकाया जा रहा है, मैं इसलिए गया कि मैं भी हिंदुस्तानी हूं, भारत माता का बेटा हूं। मैं इस देश के अंदर क्षेत्रवाद, प्रांतवाद को नहीं मानता। मेरे लिए जैसा मेरा उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, ऐसे ही महाराष्ट्र का वो व्यक्ति है। तो उस याचिका में एग्जैक्टली क्या मेंशन है, हल्का सा कुछ बताएंगे? उसमें जो मेंशन है वो ये है कि आप हस्तक्षेप करें और महाराष्ट्र सरकार को ताकीद करें इस बात का कि हिंदी सिनेमा जगत का नुकसान ना हो भाषा क्षेत्र के नाम पे। हिंदी सिनेमा जगत का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप हस्तक्षेप करिए, धमकी से नुकसान होगा। अगर 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 फिल्म बनेगी महाराष्ट्र के अंदर, शूट होगा महाराष्ट्र के अंदर, तो रेवेन्यू यहां जनरेट होगा, फायदा यहां के लोगों को होगा। आप अगर क्षेत्रवादी हैं, महाराष्ट्रवादी हैं, तो आप महाराष्ट्र के लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमें डरा के धमका के। आपको स्वागत करना चाहिए हमारा कि आइए यहाँ फिल्म बनाइए ताकि यहाँ हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिले। अरे धीरेन्द्र शास्त्री पटना में कथा करने गए थे, 25 करोड़ के नारियल बिक गए। तो 25 करोड़ के नारियल धीरेन्द्र शास्त्री जी के बिके कि बिहार के लोगों के बिके? यहाँ अगर शूटिंग होगी तो फायदा यहाँ के लोगों को होगा, लेकिन वो चाहते नहीं यहाँ पे शूटिंग हो। वो कह रहे तोड़ देंगे फोड़ देंगे। हम कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा कंटेंट, तो आप हमें बुला लीजिए अपने घर चाय पे, इतना तो कर ही सकते हैं आप तो आए नहीं हमारे यहाँ, हम इंतजार करते रह गए कि आप आएंगे अयोध्या तो हम आपको चाय पिलाएंगे। अब हम मुंबई में हैं, आप हमें चाय पे बुला लीजिए, हम आ जाते हैं, हम आपको कंटेंट समझा देते हैं, आपको मजा आएगा सुन के। आप कहेंगे वाह हामिद जानी जिंदाबाद, तुमने तो कमाल कर दिया।
बिना समझे डिब्बे के अंदर क्या है, आप उसको लात मार रहे हैं। हो सकता है उसके अंदर खाने का पैकेट तो बम ना हो, समझिए। सर मैं आखिरी सवाल में आपसे समझना चाहूंगा सर, राज ठाकरे अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली रखते हैं। पहले से ही उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों के अगेंस्ट एक कैंपेन भी चलाया था सर, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप खुद नॉर्थ इंडियन बेल्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए उनकी नाराजगी हो सकती है आपसे? बिल्कुल ये वजह हो सकती है, क्योंकि उनका एजेंडा है ये। उनके मन का क्या भाव है मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मन में क्या है ये अलग विषय है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या है ये अलग विषय है। मैंने बड़े बड़े नेताओं को ये कहते सुना है कि हमें इन लोगों पे यकीन नहीं करना जो आजम खान के लोग हैं रामपुर वाले, लेकिन अगले ही घंटे उन्हें आजम खान के साथ चाय पीते देखा है। मैंने उनसे शाम को पूछा कि आप तो कह रहे थे इनका भरोसा नहीं है कुछ भी, तो कहते वो मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा था और इनको साथ बिठाना हमारी मजबूरी है। तो हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि राज ठाकरे साहब उत्तर प्रदेश के लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा है चूंकि उनका, तो उनके एजेंडे में फिट बैठता हूं मैं। उनके फ्रेम जो है उसमें मेरा फोटो फिट बैठता है। अगर मैं महाराष्ट्रियन होता, मराठा होता, तो मुझे बुला के कहते अरे क्या, तो मैं समझा देता ये, तो कहते चल चल तू कर, हम तेरे साथ हैं। अब चूंकि मैं भैया हूं यूपी का या उत्तर भारतीय हूं, अगर ऐसा उनका एजेंडा है और वो ऐसा ले रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए। बहुत मुश्किल से हम एक हुए हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम बहुत मुश्किल से एक हुए हैं, बिखरे हुए थे, यूनाइट हुए हैं, बहुत मुश्किल से हुए हैं। अब एक रहिए कम से कम, अब मत बिखरिए। तो सर आप काफी कॉन्फिडेंट है कि आपकी पिक्चर रिलीज जरूर होगी और बन अच्छे से जाएगी? बिल्कुल होगी, किसी भी सूरत में। हमारे चूंकि हम देश का धर्म का काम कर रहे हैं और धर्म को अगर आप बल देंगे तो धर्म आपको बल देगा। दोनों पिक्चर हमारी रिलीज होंगी। सर और एक अमय खोपकर के लिए एक लास्ट संदेश? अमय खोपकर जी कहना चाहता हूं कि आ जाइए, एक बार मुलाकात करते हैं आपसे। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, चूंकि अच्छे होंगे तभी आपको चित्रपट सेना जैसे बड़े अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, और नहीं तो बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। ऐसा क्या भारत पाकिस्तान का मैच है, मैच होता तो दोनों खिलाड़ी मिलते हैं आपस में। प्रधानमंत्री यहाँ शपथ लेते हैं भारत में, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मंच पे बैठा होता है, वो सोल लेके जाते हैं उनकी माँ के लिए, नरेंद्र मोदी जी। ऐसा हमारा क्या शत्रुता है कि आप मीडिया में ही बोल रहे हैं? आ जाइए, आपका स्वागत है, आपको सोल उड़ाएंगे भगवा, आपका स्वागत करेंगे, आइए। सर और ये जो आपको पुलिस प्रोटेक्शन मुंबई पुलिस द्वारा दिया जा रहा है सर, तो ये कोई डर का माहौल? देखो तो लॉ एंड ऑर्डर जिनको संभालना है, राजनीति करने वालों को राजनीति करनी है, फिल्म बनाने वालों को फिल्म बनानी है। क्या चल रहा है देश में, प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। डर इस बात का है, फिर मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से दोबारा कह रहा हूं कि डर इस बात का नहीं कि कौन मारेगा, डर इस बात का है कि इतनी मुश्किल से तो एक हुए हैं। हमारी आपकी एक विचारधारा है, बाला साहब ठाकरे आपके खून में, हमारे दिल में है, शिवाजी महाराज आपके दफ्तर में, हमारे दफ्तर में, आपकी और हमारी एक विचारधारा है, हिंदुत्ववादी। क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हम उनसे लड़ेंगे ना जो हमारे खिलाफ हैं, हम उनसे लड़ेंगे जो शिवलिंग को फुहारा कह रहे हैं, हम उनसे लड़ेंगे जो चंद्रयान वहां गया तो शिव शक्ति उसका नाम क्यों रखा है, इस बात पे विरोध कर रहे हैं। हम आपस में क्यों लड़े हैं, ये सवाल है मेरा। डर नहीं है, डर इस बात का है कि हम बहुत मुश्किल से एक हुए हैं, फिर से बिखर ना जाए, टूट ना जाए। सर धन्यवाद आपकी मूवी के लिए, ऑल द बेस्ट। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, आज तक मुंबई।